Hello students, welcome back to Smart Start. So, we were on our chapter number 2 of class 7 science, that is nutrition in animals. So, आज हम हमारा लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है 2.4 टॉपिक फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. तो आपकी बुक में एक फिगर है दैट इज़ 2.10 फिगर अमीबा का. सो आज हम पढ़ेंगे कि अमीबा जो ऑर्गेनाइज्म होता है ये कैसे अपना खाना लेता है और कैसे उसे डाइजेस्ट करता है. सो ये अमीबा का एक डायग्राम गिवन है हमें. तो इसमें ये इसका न्यूक्लियस है. अगर आपने वो सेल की वीडियो देखी होगी तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना. तो इसका न्यूक्लियस ये रहा, ये है इसके सीडोपोडियम. सीडोपोडियम है इसकी ये फॉल्स फीड. सीडो का मतलब होता है साइंस में फॉल्स, पोडियम इसके फीड. सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीड, किसके, न्यूक्लियस के. देन ये इसकी फूड वैक्यूल है और यहाँ से ये अपना खाना फूड पार्टिकल जो है ये आपको दिख रहा होगा, फूड पार्टिकल. इंजेशन अगर आपको नहीं पता तो इंजेशन होता है जब हम खाना लेते हैं, ये हमने चैप्टर में पहले पढ़ लिया है. देन आगे हम करें तो ये है इजेस्टेड वेस्ट. इजेशन आपने सुना होगा, ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इजेशन होता है जब हम जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो ये तो इसका डायग्राम था. अब अमीबा क्या होता है, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है. सिंगल सेल्ड यानी इसके अंदर एक ही सेल होता है, एक सिंगल ही इसके अंदर सेल होता है. और मैंने आपको बताया था कि जिसके ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होता है वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर. और ये जनरली पॉन्ड वाटर में रहता है. अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है, अमीबा में भी सेल मेम्ब्रेन होती है. एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है इसमें और इसमें बबल के जैसे वैक्यूल्स भी होते हैं. ओके, इसके साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड होता है सेल में, है ना. अमीबा जो है अपनी शेप और पोजीशन को चेंज कर सकता है. इसके अंदर ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं, सीडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन अमीबा. ठीक है. उसके बाद इसके अंदर क्या है और हम पढ़ते हैं तो फूड वैक्यूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो जो अमीबा है इसके अंदर सीडोपोडिया होती है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है ये. और ये अपना जो फूड है वो कैप्चर करता है अपनी फीड से, यानी जो सीडोपोडिया होते हैं इससे. ठीक है. और ये क्या करता है, जो अमीबा होता है जिस भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को इसे फीड करना होता है ना, इसे सेंस करता है पहले, जो अपने फूड को सेंस करता है और फिर अपने सीडोपोडिया को उसके अराउंड पुश कर देता है और उस फूड को एनगल्फ कर लेता है और अपने फूड वैक्यूल में ट्रैप करके रख लेता है. जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, फूड वैक्यूल होता है ना जो इसका, फूड वैक्यूल में इसके डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, वो फूड पे एक्ट करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. और धीरे धीरे फूड जो है अब्जर्व हो जाता है. और अब्जर्व फूड किसके लिए यूज़ होता है, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. ग्रोथ यानी ये और भी ज़्यादा ग्रो होता है, मेंटेनेंस इसकी बॉडी की, और मल्टीप्लिकेशन यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. और जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है जो बच जाता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, इसकी वैक्यूल से बाहर आ जाता है. और जो बेसिक प्रोसेस होती है जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, तो इसमें इससे एनर्जी भी इसको मिलती है. चलिए आगे करते हैं इसके कीवर्ड्स. नेक्स्ट है हमारे कीवर्ड्स. सबसे पहला है हमारा एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जब जो इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं जब उनसे पास होता है तो इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. चलिए करते हैं नेक्स्ट इज़ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड जो है वो बनता है प्रोटीन से ये बनता है अमीनो एसिड. उसके बाद अमीबा तो हमने अभी पढ़ा था. अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है.
देन एसिमिलेशन वो होता है कि जब डाइजेस्टेड फूड से जो भी हमने कंपोनेंट लेने थे वो ले लिए और फिर उन कंपोनेंट्स को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करना जहाँ उनका यूज़ हो। आगे करते हैं बाइल एक जूस होता है, ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसे लीवर सेक्रेट करता है। नेक्स्ट इज बक्कल कैविटी क्या होती है, हमारे माउथ होता है जो, और एलिमेंट्री कैनल का सबसे पहला पार्ट बक्कल कैविटी ही होता है। देन कैनाइन क्या होते हैं, हमारे टीथ होते हैं जो पियर्सिंग एंड टियरिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब चीज़ों को फाड़ने के लिए जो साइड वाले जो तीखे दांत होते हैं ना वो होते हैं कैनाइन। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्रास के अंदर होता है और हम ह्यूमंस इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डाइजेशन हमने पढ़ा था जब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड वो होता है जो सलाइवा को सेक्रेट करते हैं यानी सलाइवा बनाता है। नेक्स्ट इज इजेशन होता है हमने यहाँ पे अभी आप पढ़ा था आपने, इजेशन होता है कि जो वेस्ट मटेरियल डाइजेशन के बाद बचता है उसे बॉडी से रिलीज़ करना। नेक्स्ट इज फैटी एसिड फैट्स से बनता है। नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल किस में होती है, अमीबा में फूड वैक्यूल होती है और ये डाइजेशन में हेल्प करती है। गोल ब्लैडर लीवर के नीचे होता है और जिसमें बाइल जो जूस होता है वो स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लिसरल भी फैट से ही बनता है। नेक्स्ट इज इंसीजर जो टीथ हमारे सामने वाले जो टीथ होते हैं हमारे उन्हें हम बोलते हैं इंसीजर, जो बाइटिंग एंड कटिंग के काम आते हैं। नेक्स्ट इज इंजेशन होता है खाने को अंदर लेना, माउथ से अंदर लेना, इसे हम बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट इज लीवर हमने पढ़ा था, लीवर बाइल जो सेक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिल्क, और जो लीवर होता है ना वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फिर मिल्क टीथ होते हैं, आपने सुना होगा जो दूध के दांत होते हैं और ये 6 to लेके 8 की एज के बीच में फॉल कर जाते हैं यानी गिर जाते हैं। नेक्स्ट इज़ विली होती है जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में होती हैं, ठीक है, और इनका जैसे सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, और भी काफ़ी सारी इनकी चीज़ें होती हैं। मोलर होती है जाड़ हम यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग के लिए। उसके बाद है परमानेंट टीथ होते हैं जो हम पक्के दांत कह देते हैं ना, जो मिल्क टीथ के टूटने के बाद आते हैं। उसके बाद ओइसोफेगस हम बोलते हैं फूड पाइप को। पैनक्रियाज ना राइट साइड में होती है स्टमक के, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलर से पहले होती है और ये भी ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग के ही काम आती है। नेक्स्ट इज सीडोपोडिया हमने पढ़ा था, फॉल्स फीट होती है जो किसकी, अमीबा की जो फॉल्स फीट होती हैं। नेक्स्ट इज र्यूमन हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स के जो पेट होते हैं उसमें एक जगह होती है र्यूमन जहाँ पे कड स्टोर होता है। नेक्स्ट इज रूमिनेशन हमने पढ़ा था कि जो कड है यानी जो कड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो एनिमल के माउथ के अंदर दोबारा से आता है और एनिमल उसे दोबारा से च्यू करता है। नेक्स्ट इज रूमिनेंट वो एनिमल्स होते हैं जो रूमिनेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एंड लास्ट इज सलाइवा क्या होती है, लार क्या होती है, जो खाने के साथ मिक्स होके डाइजेशन में हेल्प करती है। सो हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके NCERT सॉल्यूशंस करेंगे। सो थैंक्स।